सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। मैं आज जनता की अदालत में अपना एक केस रखना चाहता हूं। मैं जनता की अदालत में बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरह से जुल्म कर रही है और इस जुल्म का शिकार हो रहा है आपका भाई नवाब सतपाल तंवर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की मेरठ के मवाड़ा थाने की पुलिस किस तरीके से कानूनों का अपमान कर रही है, कैसे उन्होंने मुझे गलत तरीके से झूठे केस में फंसाने की साजिश रची है और इस तरीके से आपका भैया जी नवाब सतपाल तंवर यदि बहन बेटियों की आवाज उठाता है, यदि बहुजन समाज के लिए न्याय की आवाज उठाता है, तो क्या मेरी कोई कमी है? क्या मेरी कोई गलती है? क्या मैं कोई अवमानना कर रहा हूं? क्या मैं कोई संविधान का या कानून का उल्लंघन कर रहा हूं? आप मुझे बताएं। मैं जनता की अदालत में एक मामला रखना चाहता हूं। एक्चुअल में अगर कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं बात पूरे देश की करता हूं, देश की किसी भी राज्य में यदि महिलाओं पर या बहुजन समाज पर या किसी गरीब पर अगर शोषण होता है, जाति को लेकर के, लिंग को लेकर के अगर भेदभाव होता है, छुआछूत होता है या अत्याचार होता है, तो मैं आपके साथ में मिल करके मैं उनके लिए न्याय की आवाज बनने का एक प्रयास करता हूं, जो कि भारत देश का संविधान, ये लोकतंत्र मुझे अधिकार देता है। लेकिन एक बहुत ही पुराने समय में कब का मुकदमा दर्ज है ये मुझे नहीं बताया गया। इन्होंने मेरठ के मवाड़ा थाना, मैं अभी आपको क्लियर कर दूं, मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूं। मैं इस वक्त मेरठ के मवाड़ा में मौजूद हूं, उत्तर प्रदेश मेरठ के मवाड़ा में मौजूद हूं। मुझे आप सबके समर्थन की आवश्यकता है। हुआ ये कि आप देखिए, मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई जो कि आईपीसी की धारा 505 बी और आईटी एक्ट 67 में दर्ज की जाती है। आईपीसी की धारा 505 बी में यह एफआईआर और आईटी एक्ट 67 में दर्ज ये एफआईआर, जिसमें आईटी एक्ट का कोई सेक्शन नहीं बताया गया। आईटी एक्ट में दर्ज ये एफआईआर, इस एफआईआर में जो इस थाने के अंदर पुलिस अधिकारी होते हैं जिनसे फोन पर बातचीत होती है, उन पुलिस अधिकारी का नाम है मिस्टर रामवीर जी। मिस्टर रामवीर जी हमारे घर पर, मेरे पैतृक गांव के अंदर, वो अपने कुछ पुलिस मुलाजिम भेजते हैं। मेरे पिताजी को, मेरी माताजी को धमकाने का प्रयास करते हैं, उनको धमकाते हैं और ये कहते हैं कि आपके घर की हम कुर्की कर देंगे, आपके घर पर हम बुलडोजर चला देंगे। अब आप ये देखिए, एक यूपी की उत्तर प्रदेश की पुलिस, मेरठ की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस हमारे हरियाणा के गुड़गांव में मेरे गांव के अंदर आकर के मेरे परिवार को वो धमकी देते हैं। और मेरे पिताजी हैं, भारतीय सेना से रिटायर हैं, मेरे पिताजी इंडियन आर्मी से रिटायर हैं, भारत देश की मेरे पापा ने सेवा की है। मेरे पिताजी ने बॉर्डर पर रह करके दुश्मनों की गोलियों का सामना किया है। मेरे पिताजी ने बॉर्डर पर रह करके 1971 की लड़ाई में भी भाग लिया है। 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई थी। पाकिस्तान की लड़ाई में भी मेरे पापा जी ने, मेरे फादर साहब ने भाग लिया है। वो जो आर्मी के सैनिक रहे हैं, देश की उन्होंने सेवा की है, जो कि अभी बुजुर्ग हैं, उनको धमकाते हैं। भारतीय सेना के एक पूर्व सैनिक को धमकाते हैं। ये किस हद तक जायज है, आप ये बताएं। और फिर वो मेरे घर आते हैं, एक बार नहीं, वो तीन बार आते हैं। 2 बार तो वो धमका के जाते हैं, फिर तीसरी बार आते हैं तो वो 41A का नोटिस लेकर के आते हैं। सीआरपीसी की धारा 41A का वो नोटिस लेकर के आते हैं और सीआरपीसी की धारा 41A में कहते हैं कि मुझे जो है 19 तारीख को, यानी कि आज के दिन 19 अगस्त 2023 को मुझे मेरठ के मवाड़ा थाने में पेश होने का आदेश दिया जाता है। मैं मेरठ के मवाड़ा थाने में अभी पहुंचता हूं। मेरे साथ मेरी कोऑर्डिनेटर मैडम होती हैं, मेरी वाइफ है निशा तंवर एडवोकेट, वो मेरे साथ मौजूद होती हैं। 2 साथी और मेरे साथ मौजूद हैं। हम अभी सारे साथ में ही हैं। तो थाने में हम पहुंचते हैं, मैं पहुंचता हूं थाने में अभी से 1 घंटा पहले।
हम थाने में पहुंचते हैं तो वहां पर मिस्टर रामवीर जो थाने के अधिकारी जो फोन पर भी बदतमीजी से बात करते हैं। निशा मैडम ने, निशा तंवर एडवोकेट ने उनको कई बार फोन किए, सर आना है, आज पूरे दिन से कॉल भी हो रही है, इससे पहले भी आने के लिए बात हुई, तो वो एक गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं। तेरे को बोला था, ऐसे बोलते हैं, तेरे को बोला था कि सतपाल तंवर को लेके आना, ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं। ये बोलते हैं तू सतपाल को लेके आई है क्या, ऐसे बोलते हैं तू नवाब को लेके आई है क्या। जब वो कहती है हाँ जी नवाब सतपाल तंवर